अब बढ़ते आगे, यूपी में खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार अब कड़ा कानून बनाएगी। माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक जेल का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही 1 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रस्ताव किया जा सकता है और दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य किया जा सकता है। दुकानदारों को 1 महीने की फुटेज भी रखनी होगी और दुकानों में नेम प्लेट को भी जरूरी किया जा सकता है। ये कुछ कदम उठाए जाने की तैयारी अब योगी सरकार की तरफ से कर दी गई है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर इसी तरह की कोई मिलावट पाई गई। जितने भी किचन है और डाइनिंग एरिया है वहां सीसीटीवी भी लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। इसीलिए कठोर कानून को लाया जा रहा है। मिलावट रोकने के लिए जल्दी अब नया कानून लाया जा रहा है और थूक जिहाद पर योगी सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के मामले सामने आए थे उनमें खाने की चीजों में घिनौनी मिलावटें के कई वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद अब योगी सरकार सख्त है और उस पर अध्यादेश लाने की तैयारी करी है। इसी को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ मंत्रणा की गई, उनके साथ चर्चा की गई और अब ये खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही ये कठोर कानून सामने आ सकता है, जिसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो हाल ही में सामने आई थी। गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था। कन्नौज में मसाज करते वक्त थूकने का सामने आया था मामला। शामली में भी जूस में ही थूकने का मामला सामने आया था। बागपत में भी ठीक इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और देहरादून से रोटी बनाते वक्त थूकने का मामला सामने आया था। और उसके बाद एक मामला मसूरी से भी सामने आया, जहां पर चाय बनाते वक्त चाय के पैन में भी थूकने का वीडियो सामने आया था। इन सभी घटनाओं पर गंभीरता दिखाते हुए अब योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाने की घोषणा कर दी है कि जल्दी अध्यादेश लाया जाएगा, कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा और लोगों का विश्वास बनाया रखा जा सके इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ग्लव्स पहनना जरूरी होगा, मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा, जितना भी किचन और डाइनिंग एरिया होगा वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा और नेम प्लेट भी लगाना जरूरी होगा ताकि लोग जान सके कि किसकी दुकान में वो क्या कुछ खा रहे हैं। ये उनका अधिकार है जानने का। तो इसी अध्यादेश से गंदगी पर रोक लगाने की, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश योगी सरकार की है। ये वो तमाम मामले हैं जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हाल ही में सामने आए, जिसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वो बाहर खाएं और सुरक्षित खाना उन्हें मिल सकता है या नहीं। और इसी पर गंभीर सरकार भी है। इसी के चलते अब अध्यादेश लाया जा रहा है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नीतू झा जुड़ गई है। सीधा रुख करेंगे उनका। नीतू, बहुत ही अच्छा और सख्त कदम उठाने जा रही है योगी सरकार, लेकिन क्या हम माने वाकई अगर व्यवहारिक तौर पर अंकुश लगाने में कामयाब होगा ये? बिल्कुल, देखिए ये अध्यादेश जो है बहुत सख्त है। खास तौर पर अगर आप एक कंज्यूमर के लिहाज से देखें, जो दुकान पर खाने पीने जाते हैं उनके लिहाज से अगर इस तरह का कानून आता है तो मुझे लगता है उनमें खुशी ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीते दिनों कुछ वीडियोस आई हैं जिससे लोगों को वाकई में परेशान किया है। अब चाहे जूस में यूरिन मिक्स करना हो या रोटी में थूक मिलाना, ऐसे कई घटनाएं थी जिन्होंने वाकई में जो लोग खाने पीने जाते हैं उनके दिमाग में प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा कर दिया था। इसलिए कंज्यूमर्स के क्या व्यू हैं, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के जो खाने पीने पहुँचते हैं। अब योगी सरकार कानून लेकर आ रही है, आपके खाने में मिलावट ना होती है तो सीधा सज़ा होगी, जेल या जुर्माना। कैसे देखते हैं? ये जो रूल है ये तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन इसमें जो मेन गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए कि वो रैंडम चेक्स लगाए, राइट? क्योंकि लिखने से जो लिखेंगे तो कस्टमर को एज ए कस्टमर हमें पता लगेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें बीफ है या कुछ और है, तो इसके लिए तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस आउट। लेकिन जो शॉप्स पे अगर लिखना, रिलीजन लिखना, आई एम नॉट इन दैट फेवर, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन एक क्लैरिटी मिले कि आप जो खा रहे हैं वो क्या है, जो फूड में क्या क्या होना चाहिए वो अगर साफ लिखा है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो रैंडम चेक्स करती हैं, तो वो एक डेफिनेटली कस्टमर्स को एक एज देगी और क्लैरिटी देगी कि हम जो खा रहे हैं वो हाइजीनिक है या नहीं है, ये मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। बात चाहे कंटेमिनेशन की हो, एडल्ट्रेशन की हो, अब दुकान कोई भी हो, मिलावट हम हर जगह देखते हैं। लेकिन अब जो मिलावटखोरी करते हैं, जो कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक कानून, और मुझे लगता है ये अपने तरह का पहला कानून होगा उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर एडल्ट्रेट फूड मिल रहा है कस्टमर्स को, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो वही है, एक एक्शन तो ज़रूर लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी मिलावट कर रहे हैं हर तरह से
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कस्टमर्स को कि वो क्या खा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एक्शन तो लेना चाहिए। एक्शन तो लेना चाहिए। दुकान है आपकी, आपका ढाबा, यहाँ जब कस्टमर पहुँचता है तो उसके मन में कई सवाल ज़रूर होते हैं, और अब जैसे वीडियोस वायरल हुए हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। किस तरह से सिक्योरिटी चेक रखा जाता है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं सरकार के? अब हमारा देखो सारा प्योर कंपनी से सारी चीज़ें हैं। हाँ। जो हमारे बने हुए कस्टमर हैं उनको पूरे मार्केट में पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कोई मिलावट या कोई चीज़ों का मिलावट तो चलिए हो गया, लेकिन अब जैसे सफाई का ध्यान रखना, ग्लव्स पहनना, टोपी पहनना, मास्क पहनना, दुकान में चाहे डाइनिंग एरिया हो या किचन हो, दोनों जगह सीसीटीवी का होना, और वो सीसीटीवी 1 महीने तक उसका डेटा आपको अपने पास रखना पड़ेगा कि कभी भी अथॉरिटी को चाहिए तो वो आकर आपसे ले सकते हैं। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा, सफाई, किचन, टोपी, ग्लव्स, मास्क सारी चीज़ उपस्थित है। यानी किसी भी तरह से कोई अभी घबराहट नहीं हो जी, जी, हमारे यहाँ कोई घबराहट नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप दुकान में मौजूद जितने भी कर्मचारी होंगे या स्ट्रीट वेंडर हैं, ढाबे हैं, उन्हें पहचान पत्र भी जारी करना होगा अपने नाम के साथ। इसको कैसे देखते हैं कि नाम पता होना चाहिए, सब जानकारी सरकार तक पहुँचनी चाहिए? अभी आप जैसे जैसे हमारा सवाल आएगा सब चीज़ करवा देंगे। मालिक का नाम या मैनेजर, जो भी कस्टमर या हमारे जो लड़के हैं, सबका पहचान पत्र, आधार कार्ड उपस्थित है, सारा चीज़ हमारे यहाँ सब कुछ उपस्थित है। एक और शख्स यहाँ खाने पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयवीर सिंह है। देखिए, योगी सरकार एक कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये कंज्यूमर कस्टमर्स के हित में होगा कि अगर आप कुछ खाने पीने जाते हैं उसमें मिलावट है और इसका पता चलता है तो जो दुकानदार होंगे उन्हें जेल हो सकती है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि बीते दिनों बहुत ऐसी खबरें आई हैं जिससे लोगों को परेशान। एक अच्छा इनिशिएटिव है योगी गवर्नमेंट का, इट शुड बी टेकन प्लेस। अच्छा स्टेप है, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। देखिए, कड़ा एक्शन है। ना सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स, बड़ी दुकान, जहां कई दिनों से हम ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो लोगों को वाकई में सोचने पे मजबूर कर देती है कि आप जो खा रहे हैं कहीं उसमें मिलावट तो नहीं है। अब दुकानों के अंदर सीसीटीवी होगा, किचन में भी सीसीटीवी मौजूद होगा। कस्टमर्स को ये जानने का पूरा अधिकार बिल्कुल होगा कि नीतू, जो और खा लोग रहे भी हैं, खुश हैं इस फैसले से, ताकि उनका विश्वास भी बना रहे। और खासतौर से इसमें बड़ी बात यह है कि जो ढाबा संचालक है उनको भी इस दायरे में रखा गया है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो स्टाफ पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन संचालक भी नपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई थूक जिहाद करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। जहर से भी ज्यादा खतरनाक है थूक, क्योंकि थूक जिहाद करने वाले लोगों के भरोसे से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन योगी राज में ये सब नहीं चलेगा और इस तरह का पाप करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में थूक जिहाद से कैसे निपटा जाए, इसके खिलाफ योगी सरकार सख्त अध्यादेश लाने पर चर्चा कर रही है। योगी सरकार 2 अलग अलग अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसमें पहला है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और दूसरा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024। ये दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी खाना कहाँ बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर खाना कैसा है, अपने खानपान के बारे में सभी बातें जानने का अधिकार किसी भी ग्राहक को होगा। इस कानून में रसोई घर में खाना पकाने के साथ परोसते वक्त भी कई बातों को लागू करना होगा। सिर ढकना होगा, मास्क पहनना होगा, दस्ताना पहनना होगा। थूक जिहाद पर योगी सरकार के कानून में उसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी है, जिसमें जेल भेजने के अलावा अर्थदंड का भी प्रावधान होगा। और अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए जी भारत।